अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे उस इबादत की जो अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज की है, नमाज। कभी सोचा है कि ये 5 वक्त की नमाज क्यों इतनी जरूरी है? ये सिर्फ रिवाज नहीं है, बल्कि ये हमें अल्लाह से जोड़ने का सबसे बेहतरीन जरिया है। नमाज का मकसद क्या है? नमाज का असल मकसद ये है कि हम अल्लाह को याद रखें, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें और उनकी रहमत के तलबगार बने। कुरान के सूरह ताहा में अल्लाह फरमाता है, नमाज कायम करो ताकि मेरी याद बनी रहे। जब हम नमाज अदा करते हैं तो ये हमारे दिल और रूह को सुकून देती है। ये हमें बताती है कि हर परेशानी का हल सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया और आखिरत दोनों जगह के लिए नमाज के फायदे। 1. रूहानी सुकून। सजदा करते वक्त दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो वो कहीं और मुमकिन नहीं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। 2. साफ सुथरी जिंदगी। 5 वक्त की नमाज हमें गुनाहों से बचाती है। कुरान में है, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। 3. सेहत के लिए फायदेमंद। सजदा और रुकू करने से शरीर लचीला रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। 4. अल्लाह की मदद। सूरह अल बकरा में अल्लाह कहता है, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। 5. आखिरत में कामयाबी। सही है बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। नमाज का समय और पाबंदी क्यों जरूरी है? हर नमाज का एक खास वक्त होता है और इसे उसी वक्त पढ़ना जरूरी है। सूरह अल बकरा में अल्लाह कहता है, नमाजों को और खासकर बीच की नमाज असर को वक्त पर अदा करो। सही है बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वक्त पर नमाज अदा करना अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अगर हम नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते तो ये अल्लाह की नेमतों की कद्र न करने जैसा है। नमाज छोड़ने का नुकसान। 1. अल्लाह की नाराजगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हाय उन लोगों पर जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। 2. जिंदगी में परेशानी। हदीस में आया है, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसकी बरकतें छीन लेता है। 3. आखिरता का नुकसान। सूरह अल मुद्दसिर में अल्लाह कहता है, जहन्नम वालों से पूछा जाएगा, तुम यहां क्यों आए? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। नमाज को बेहतर कैसे बनाएं? दिल से नियत करें। नमाज शुरू करते वक्त अल्लाह से दिल की गहराई से जुड़ने की कोशिश करें। 2 अरबी तिलावत समझें, अल्हम्दुलिल्लाह और सूरहें पढ़ने के माना को समझे, उसको महसूस करके पढ़े जैसे सामने अल्लाह से बट कर रहे हो। 3. सुकून के साथ पढ़ें, जल्दी जल्दी न पढ़ें। हर सजदा, रुकू और तस्बीह को महसूस करें। 4. 5 वक्त की पाबंदी करें, किसी भी हाल में नमाज न छोड़ें। नमाज को जिंदगी में कैसे लागू करें? फज्र, दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करें। जोहर, दिन के बिजी शेड्यूल में रुककर अल्लाह को याद करें। असर, शाम के वक्त का शुक्र अदा करें। मगरिब, दिन की थकान को दूर करने वाली इबादत। ईशा, सोने से पहले अल्लाह से रहमत की दुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी जिंदगी होनी चाहिए। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। अल्लाह हमें पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बना दे। आमीन।